हे गाइस, आप सभी को हम लोग का जोहार। तो आज है हल्दी लगना मोटू को। कल थोड़ा सा हम लोग नहीं लगाए थे, तो आज लगाएंगे। हम लोग पीला पीला पहने, देख सकते हैं पूरा लाल पीला पहने है कि मोटू का हल्दी लगाएंगे हम लोग का देवर का। तो आज हम लोग का ब्लॉग आप लोग बने रहेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और घर बरी भी हुआ है दीदी का, तो दीदी का देख सकते हैं। हमारी जेठास का चेहरा में लगा हुआ है पूरा अपटन उपटन बोले तो बरी का। और आज करसा भी उठेगा, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज। पूरा ब्लॉग देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना? तो सब कोई देखिएगा ना, शेयर भी कर। तो घर बरी को उठा के, जो बरी पड़ा गया है उसे उठा कर अब हमारे पुराने घर जो पहले वीडियो में देखे थे वहाँ जाके ठिकाया जाएगा, फिर इसे वापस रखा जाएगा। गाइस, तो ढाक वाले भी हमारे आ गए थे। जो ढाक वाले होते हैं ना, वो लोग करसा जब उठता है वो आते हैं। तो ढाक वाले भी आ गए। तो आज हमारा करसा भी उठना है, इसलिए ढाक वालों को इज्जत के साथ हम लोग बुलाते हैं। फिर उसको चुमाया जाता है अरवा चावल, अर्पण और पानी के साथ। तो पहले पानी से उससे धोया जाता है, फिर उसके ऊपर 3 जगह चावल रखा जाता है जो अरवा का होता है, और पैसा और अर्पण सिंदूर लगाकर उसे फिर अपने अचरा में वो बजाकर वो वापस फिर अचरा में डालता है। तो ये हम लोग, जब भी आपके यहाँ कोई भी ढाक वाला आएगा तो ये नियम करना ही पड़ता है। तो ये नियम हम कर रहे हैं और फिर हमने गोड़ लग दिया। ये मेरी भाभी श्री है जो मोटू के लिए पानी लाने जा रही है लोटा में, अचरा में छुपा के, है ना अभी। तो वो सब सारा काम होने के बाद हमारी दोनों गोतनी बैठ गई है। और ये जो हल्दी होता है ना, एक नियम से होता है। ये तो दोनों एक दूसरे के पैर के ऊपर अपना पैर रखेंगी और उसके बाद दोनों मिलकर हल्दी को कूटेंगी। और जब पिसना होगा तो इसे छुपा दिया जाएगा और दोनों तरफ से लोढ़ा पकड़ के खींचा जाता है। तो अब ये हल्दी को कूट चुकी हैं। अब इसके बाद हम इनके ऊपर चादर डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा काम सीक्रेटली किया जाता है। तो ये थोड़ा सा सीक्रेटली छुपा के किया जाता है। तो हम लोग दोनों ढक दिए हैं चादर। अब इसके बाद वो दोनों पीसेगी, फिर एक एक कर कर हम लोग पीसेंगे हल्दी। तो मेरी भाभी श्री पीस रही है, यानी सबसे बड़ी गोतनी हम लोग का पीस रही है अपने देवर की हल्दी। भाभी आज देवर होया पराया, हाँ तो दूसरा फिर हम ही के कोई ने पूछा, छुच्छा को कोई ने पूछा हो जाएगा। आज हल्दी भी पीस रहे हैं और मन में बहुत सारे ख्याल भी आ रहे हैं कि आज से हम लोग हो जाएंगे 5 गोतनी। एक अभी आई नहीं है, बहुत गोतनी बाकी है, बट देवर हो जाएगा पराया। ये हल्दी का जो रस्म होता है उसमें बेटा हो चाहे बहू हो, बेटी हो, वो आते हैं पराया। जिनको लाएंगे अब उनके हो जाएंगे। पहले तो हक से हम लोग हक जमाते हैं, ये कर दो वो कर दो। अब बोलेंगे तो उसकी सोच समझ के बोलना होगा कि ये कर दो वो कर दो। अब मोह माया छोड़ रहे हैं हम लोग अपने देवर काका, है ना भाभी? तो मोह माया हम लोग का देवर का छूट रहा है। तो आगे भी हल्दी रस्म है, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पूरा कचकचा के लगा दे पूरा। अभी हम लोग हल्दी पीसने का पानी है, अभी पीसेगी छोटी, फिर पीसेगी मैं। तो मेरे से छोटी वाली हल्दी पीस रही है। तो छोटी वाली के हल्दी पीसने के बाद अब मेरी बारी थी, तो मैं भी पीसने बैठ गई हल्दी। और जो चावल था ना वो बिना भीगा हुआ था, और जिसमें जो जवा होता है वो भी बिना भीगा हुआ था। तो वही डर लग रहा था कहीं उसको चेहरे पे पड़ ना जाए बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो तुरंत पीसने से उतना नरम नहीं होता है, और कहीं लगाते हुए चेहरा छिल ना जाए, उस चीज़ का भी थोड़ा डर लग रहा था। बट हम लोग बहुत बारीकी से पीसने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारे देवर के चेहरे पर ज़रा सा भी खरोच ना लगे। और ये रही मेरी हल्दी, बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है। बट इसे मैं और एक बार पीसूँगी ताकि वो थोड़ा सा और भी नरम हो जाए। और तो हल्दी पीसने के बाद हमारे देवर को हम लोग चारों गोतनी मिलकर उठा रहे हैं, क्योंकि हल्दी लगाने के लिए पहले लड़का को उठाया जाता है। वो अपने से नहीं बैठता, उसे बैठाया जाता है। बट वो हमारा देवर छोटा है जो बहुत भारी है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसे चारों गोतनी मिलकर उठाकर बैठा रहे हैं। जो जुवाट है उसमें बैठा चुके हैं। अब एक एक कर हम लोग हल्दी लगाना चालू करेंगे। उससे पहले उसके माथे में वाइट कलर का पट्टा बांधा जाएगा। ये पट्टा बांधा जाता है, इसके ऊपर हम हल्दी और काजल लगाते हैं। अब ये पट्टा क्यों बांधा होता तो मुझे पता नहीं, और मैंने इसमें पूछा भी नहीं है, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो
छोड़ दिया और उस वक्त को हम इंजॉय करने लगे। और हमारी बड़ी दोनों जो बड़ी गोतनी है वो लोग पहले लगा रहे, कहे कि वो लोग बड़ी है हमसे तो उनका हक हमसे पहले बनता है, तो वो लगाएगी, उनके बाद हम सभी को लगाएंगे। तो हम लोग 5 जन लगाएंगे, तो हम लोग 4 गोतनी और हमारी एक बड़ी ननद है वो लगाएंगी। तो हमारी दोनों गोतनी अभी लगा रही हैं। फिर आई पारी हमारी, हम लोगों ने सभी मिलके लगाया। और जो मेरे बगल में है वो मेरी जेठ सास है, यानी हमारे देवर की सबसे बड़ी बहन है, हमारे भी बड़ी बहन है। और हम लोग सब मिलकर फिर मोटू को हल्दी लगाएं। उसके बाद होता है कि हल्दी को उतारा भी जाता है। तो ये दुबला घास और धान से हम लोग हल्दी उतारते हैं। सभी कास्ट में सबका अपना अपना नियम होता है। और पीछे उसकी बहन उसे झोंकती है, तो ये उतारा जाता है। हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है, बट हम पहली बार ऐसा देखे हमारे यहाँ कि दुबला घास और धान से किया जाता है। लेकिन मेरे घर में, मेरे यहाँ लोढ़ा से उतारा गया था, बट यहाँ थोड़ा सा अलग हुआ है। बट हम भी उड़ाव हैं और ये लोग तो बोलते हैं ना, देश गुना भेष, तो वही है, कहावत है, एक देश गुना भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो मेरे ससुराल में थोड़ा सा अलग नियम होता है और मेरे मायके में थोड़ा सा अलग नियम, बट दोनों जगह का नियम देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये तो मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे और भी मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी कोई उतारेंगे, ये हल्दी यानी उतारना होता है, उसके बाद हम लोग उसे नहा लेंगे। तो अभी बड़ी गोतनी उतार रही है हमारी, सबसे पहले बड़ी गोतनी उतारे, उसके बाद उसे छोटी वाली उतारेगी, फिर उसके बाद मैं उतारूंगी, क्योंकि उनके बाद मैं हूँ तो अब मेरा नंबर आ गया है। तो जो वो उन लोगों ने किया था वो भी मैं भी उसी तरह करूँगी, जैसे उन लोगों ने किया था मैं उसी तरह उसे देख देख के उतारूंगी। तो जो धान होता है उसे चुमाकर जब हम लोग पीछे फेंकते हैं, उसे उसकी बहन कैच कर रही है, जो हमारी दीदी है यानी हमारी जेठ सास है, वो कैच कर रही है। मेरे बाद मेरी छोटी गोतनी करेंगी और उसके बाद फिर मेरी जेठ सास करेंगी। कहे कि अभी वो चावल यानी कि जो भी धान उन है वो उसे अपने आंचल में ले रही है। तो जब वो करेगी तो हम लोग हम तीनों में से कोई भी या फिर चारों में से कोई भी आंचल में लेगा। तो अब हमारी छोटी गोतनी की बारी थी और उसके बाद सुमंदी यानी कि हमारी जेठ सास करेंगी। तो हमारी छोटी गोतनी आ गई है करने के लिए और मैं जाके पीछे खड़ी हो गई सुमंदी की, कि अब सुमंदी का समय है तो उसके आंचल में तो कोई लेगा ना, उनका जो चावल या फिर धान जो भी हम लोग चुमा रहे हैं उसे आंचल में लेना पड़ता है ताकि वो ज़मीन पे ना गिरे, और एक जगह उठा के उसे रखा जाता है। तो अभी छोटी गोतनी कर लेगी, उसके बाद हमारी जेठ सास का समय आएगा तो मैं उनके पीछे खड़ी हो जाऊंगी, जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ पे मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो देख सकते हैं, तो मेरी छोटी गोतनी का भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमारी जेठ सास जो हमसे बड़ी हैं वो गई, तो मैं उनके पीछे खड़ी हो गई, यानी मेरे देवर के पीछे मैं खड़ी हो गई। और जो चावल भी यानी धान जो चुमाकर उसे पीछे की ओर फेंकेगी तो वो मेरे आंचल में फेंक रही है और मैं उसे अपने आंचल पे ले रही हूँ और उसे नीचे गिरने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक गिरने नहीं दिया जाता है। तो मैं इसे अपने आंचल पे ले रही हूँ और ये सारा कुछ नियम हो जाएगा तो हम लोग मोटू को उठाकर ले जाएंगे बाथरूम और उसका माथा धोएंगे। तेल वीडियो काफ़ी लंबा है और एक ही बार में सारा ब्लॉग को डालना नहीं है, पूरा वीडियो जितना भी शादी का ब्लॉग था वो डालना इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ वीडियो डाल रहे हैं। तो छोटा सा वीडियो अभी हम डाल रहे हैं, और भी मड़वा उड़वा का वीडियो सब है और दीदी का भी जो हल्दी लगा उसका वीडियो है। तो वो मेरे वीडियो आप लोग बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो, बीच में स्किप मत कीजिएगा। जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा प्लीज़। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम लोग मोटू को बाथरूम ले आए हैं और बड़ी भाभी अभी उनका बाल धो रही है अभी नगड़ा मट्टी से, और मैं पानी डालती थी, अब पानी डाल रही हूँ ताकि भाभी उसे से धो पाए। ऐसा नहीं कि उससे से नहाते हैं, बट पहला बाल उसका नगड़ा मट्टी से ही धोता है। तो अब बड़ी भाभी पानी डालेंगी और मैं उनका बाल धो दूँगी। जो नियम का होता है वो हम नहला चुके हैं, तो आप लोगों से